Now, our last topic of the chapter Scientific Management is comparative study of contribution given by F.W. Taylor. As we have done all the contribution of F.W. Taylor in the chapter Scientific Management and contribution given by Henry Fayol, which we have done in last chapter of Principles of Management. जब हम comparative study की बात करते हैं ना, जब भी दो चीजों का दो लोगों का comparison होता है तो बहुत सी बातें उनमें कॉमन भी होती है और बहुत सी उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं. सपोज आप दो मोबाइल्स का कंपैरिजन कीजिए, दो मोबाइल फोन्स के अंदर वीवो ओप्पो का कंपैरिजन करें किसी मोबाइल का, तो उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, बहुत सी बातें कॉमन होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे. तो जब हम हमारे पे क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, तो उस कंपैरिजन के दौरान दोनों की सिमिलैरिटीज को भी लिखा जाता है जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट के लिए, और दोनों के डिफरेंसेस भी बताए जाते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज थी दोनों के ही कंट्रीब्यूशन में, हेनरी फयोल प्लस F.W. टेलर के. सो पहली सिमिलैरिटी है they have given solution to managerial problems. दोनों ने ही जो अपना मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया उसका मकसद क्या था, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं काम करवाने में वर्कर से, एम्प्लॉय से, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए. तो दोनों का ही मकसद क्या था कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को क्या करना, सॉल्व करना. जैसे हेनरी फयोल ने एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. क्या कहा गया कि दोनों को ही आपको क्या करना है, सभी एम्प्लॉयज को क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है. तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएंगी कि वर्कर्स आपको प्रॉपरली काम करके ना दे. जब आप सभी वर्कर्स को इक्वल ट्रीट करोगे तो वहां पे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे. F.W. टेलर ने आपको टेक्निक दी मोशन स्टडी. क्या कोशिश की गई कि मोशन से एक वर्कर कम से कम ले. उसमें भी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वर्कर का टाइम ज्यादा लग रहा था, मूवमेंट ज्यादा हो रही थी, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. तो दोनों ने ही अपने अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे सॉल्यूशंस दी हैं डिफरेंट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स के. तो ये पहली सिमिलैरिटी है दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन में. सेकेंड है सिमिलैरिटी stress on practical aspect. जो दोनों ने ही आपको प्रिंसिपल्स दिए हैं उनका मकसद क्या है कि प्रैक्टिकली जो आपने काम अपने एम्प्लॉय से करवाना है वो बहुत अच्छे से हो जाए. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों ने दी अपने अपने प्रिंसिपल्स की कि जो आप अपने वर्कर से काम करवाना चाहते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से करके दे दे और प्रैक्टिकली आप उन चीजों को अप्लाई कर सकें. जैसे फयोल ने एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसकी पॉसिबल है कि आप अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम दें, अपॉर्चुनिटी दें कि वो आपको आइडियाज दें, सजेशंस दें और प्रैक्टिकली आप उन आइडियाज को फॉलो करें. इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगी. ऐसे ही F.W. टेलर ने आपको जो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए, जैसे मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कीजिए कि दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे, तभी वो रिजल्ट्स आपको अच्छा देंगे. तो दोनों का ही एप्लीकेशन क्या था कि जो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं कि उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है. एंड द थर्ड सिमिलैरिटी इज स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. दोनों ने ही क्या कहा कि हमारे बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलेशंस हैं ऑनर और एम्प्लॉयज की, वो क्या होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए. फयोल ने क्या कहा, आपको अपने एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल. आपने उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना है. अगर आप उन्हें इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, फिर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, आप उन्हें इनिशिएटिव लेने के लिए कह रहे हैं, आप उन्हें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर्स दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर और वर्कर्स की जो रिलेशन है, एम्प्लॉयज के रिलेशन है, वो क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे. सो फयोल का एस्पेक्ट भी यही था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए. अब टेलर ने क्या कहा, मेंटल रेवोल्यूशन की बात कही. मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब था, हमने बहुत बार पढ़ा है. मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स ब्रिंगिंग द चेंज इन द माइंड ऑफ
एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयज। इससे भी क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो इससे उनके रिलेशंस इंप्रूव होंगे। डिस्प्यूट्स होने की बजाय अगर वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे तो उनका जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज अ सिमिलैरिटी अमंग बोथ ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल। अब सिमिलैरिटीज के बाद हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल। अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि जो टेलर ने कंट्रीब्यूशन दिया और फ्योल ने कंट्रीब्यूशन दिया उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए पहला डिफरेंस तो जो दिया, टेलर ने जो भी आपको डिफरेंट प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स दिए दैट इज रिलेटेड टू वर्कर्स, दैट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया। ये फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है कि आप बात कर रहे हैं वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करने की थ्रू मोशन स्टडी, मैथड स्टडी, टाइम स्टडी। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है। और हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स है कौन यूज करेगा, मैनेजर्स यूज करेंगे। So, ये पहला डिफरेंस हुआ कि टेलर का कंट्रीब्यूशन वाज रिलेटेड टू द फैक्ट्री एरिया एंड फ्योल्स कंट्रीब्यूशन वाज टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज पर्सपेक्टिव, बेसिस जरूर दें आप। सेकेंड डिफरेंस इज यूनिटी ऑफ कमांड। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ये प्रिंसिपल जो दिया है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई कहाँ होता है, फ्योल ने इसे स्ट्रिक्टली अप्लाई किया है कि एक ही टाइम पे वर्कर्स को एक ही बॉस इंस्ट्रक्शंस दे। लेकिन टेलर के अंदर कंट्रीब्यूशन जो उसने दिया उसमें क्या होता है, वॉयलेट होता है। हमने एक टेक्निक पढ़ी थी बच्चे, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसके अंदर क्या होता है, 8 ऑफिसर्स होते हैं, 8 ऑफिसर्स होते हैं और 8 क्या करते हैं, इकट्ठे इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्कर्स को। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वॉयलेट होता है। वॉयलेट मतलब अगेंस्ट चल रहा है, ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होते हैं। तो जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या है, आप इसे बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन बिजनेस में भी कर सकते हो। जैसे डिसिप्लिन का हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, तो डिसिप्लिन बिजनेस के अंदर भी जरूरी है, एक जनरल लाइफ के अंदर भी जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ में भी जरूरी है, प्लेग्राउंड में भी जरूरी है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है। तो फ्योल के जितने भी आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो टेलर ने प्रिंसिपल दिए दे आर एप्लीकेबल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आप इसे हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड प्रिंसिपल्स है, वर्कर से रिलेटेड है, उनकी एफिशिएंसी